अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, आइए हम बात करते हैं बीज शोधन के बारे में, सीड ट्रीटमेंट। किसान भाइयों, जिस प्रकार हमारे घर पर पैदा होने वाले नवजात शिशु छोटे बच्चों का हम टीकाकरण करते हैं, उसी प्रकार अपने बीज का हम शोधन करते हैं। हमारे घर पे पैदा हुए बच्चे में कोई भी रोग बीमारी नहीं होती, उसके बाद भी हम टीकाकरण करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस संसार में इस बच्चे ने जन्म लिया है वहाँ पर रोग और बीमारियाँ होती हैं और टीकाकरण के द्वारा उनका बचाव होता है। ये हम बात अच्छे तरीके से जानते हैं। इसी प्रकार जब हम अपने बीज को खेत में बोते हैं तो मिट्टी के अंदर बहुत से नुकसान पहुँचाने वाली फफूंदियाँ, जीवाणु व कीड़े मकोड़े होते हैं। यदि हम अपने बीज को शोधित करके मिट्टी में बोते हैं तो हमारा बीज शुरुआत में जब बहुत ही कोमल और नाजुक पौधे के साथ होता है तो इन रोग और फफूंदियों से बचता है। क्यों? हर प्रकार के कीट, रोग, फफूंद व जीवाणु इस नाजुक बीज की तरफ ही आकर्षित होते हैं और इसे रोगी करने का प्रयास करते हैं। अतः हमें अपने बीज का शोधन करना बहुत ही जरूरी होता है। किसान भाइयों, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका केवल और केवल उपचार ही बीज शोधन है। जैसे कि धान में लगने वाला आभासी कंडुआ, जो दाना बनने के समय दाने पीले पीले पाउडर के गोले में बदल जाते हैं, इसे आभासी कंडुआ कहा जाता है। इसका उपचार सबसे बढ़िया यही है कि हम बीज का शोधन करके फसल की बुआई अथवा रोपाई करें। किसान भाइयों, बीज का शोधन बहुत ही सस्ता होता है और आसान होता है। बीज बहुत ही कम मात्रा में होता है। हम आसानी से पूरे बीज पर दवा लगा सकते हैं अपनी देखरेख में। यदि यही बीमारी खेत में आ जाती है तो हमें दवा के छिड़काव करने में अधिक समय, अधिक पैसे और अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है और इतना कारगर भी नहीं रहता है, जबकि बीज का शोधन 100% कारगर होता है। किसान भाइयों, बीज का शोधन हर प्रकार से बहुत ही फायदेमंद है और सुविधाजनक है। बीज शोधन के लिए हमें एक शब्द याद रखना है, FIR। F का मतलब है फंजीसाइड यानी फफूंदीनाशक, I का मतलब है इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक, R का मतलब है राइजोबियम कल्चर अथवा किसी भी प्रकार का जैविक उत्पाद का प्रयोग। किसान भाइयों, यदि हमें तीनों FIR वस्तुओं की आवश्यकता है तो सबसे पहले हम फफूंदनाशक से उपचारित करेंगे, फिर कीटनाशक से उपचारित करेंगे व बोने से तुरंत पहले 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले राइजोबियम कल्चर अथवा एजिटोबैक्टर से उपचारित करेंगे। फफूंदीनाशक के रूप में थीरम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से अथवा कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से प्रयोग करना चाहिए। ऐसी बीमारियां जो कि बीज के अंदर होती हैं, उनसे बचने के लिए हमें कार्बेंडाजिम अथवा सिस्टेमिक अंतः प्रवाही फफूंदीनाशक का ही प्रयोग करना चाहिए। जो बीमारियां बीज के आवरण के ऊपर रहती हैं, उनसे बचने के लिए हम थीरम का प्रयोग कर सकते हैं। जीवाणु जनित जो बीमारियां हैं, जैसे कि धान की बात कर लेते हैं, जीवाणु अंगमारी, जीवाणु पत्ती धब्बा रोग है, इससे बचने के लिए हमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 25 किलो बीज के लिए शोधन के लिए पर्याप्त होता है। इसके बाद हम आवश्यकता अनुसार राइजोबियम अथवा एजिटोबैक्टर से बीज को उपचारित करते हैं। यदि धान का बीज हम उपचारित कर रहे हैं तो हमें एजिटोबैक्टर का प्रयोग करना है। एजिटोबैक्टर का 200 ग्राम का पैकेट 10 किलो बीज का हम शोधन कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ को घोल करके इसे उबाल कर ठंडा कर लेते हैं और इसमें हम एजिटोबैक्टर के पैकेट को ठंडा होने के बाद मिला लेते हैं और बीज पर एक सार परत में इसे मिला करके छाया में सुखाने के बाद हम बीज की बुआई करते हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार से बीज हमारा बहुत ही मजबूत हो जाता है और खेत के अंदर जो शुरुआत में इसे रोग और समस्याएं होने का भय है वो एकदम से चला जाता है। किसान भाइयों, बीज शोधन द्वारा हम मिट्टी से पैदा होने वाले व बीज से पैदा होने वाले रोग और बीमारियों से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तो ये बात हमें अवश्य ध्यान में रखनी है, गांठ बांध लेनी है कि हर फसल को बिजाई से पहले उसके बीज को शोधित करने के बाद ही बोना है। धन्यवाद।